मेरे जीवन के पोषक सद्गुरु संत धर्म प्रेमी बंधुओं और देवियों, आज उस महापुरुष की जयंती में हम लोग सम्मिलित हैं, जिनसे सीख समझ करके, जिनके दर्शन करके, जिनके ग्रंथों का अध्ययन करके आज कुछ ऐसे जीवन जी रहे हैं। जन्म तो सबका होता है, लेकिन कुछ धरती पर ऐसे इंसान होते हैं कि जन्म लेकर के अकेले ही सैकड़ों हजारों लोगों पर भारी पड़ते हैं। ऐसा उनका कर्तृत्व, व्यक्तित्व, त्याग, तपस्या कहनी गहनी होती है। वो दूसरों के लिए ही मानो पूरा जीवन समर्पित कर देती है। साधु विरक्ष सत्ज्ञान पर शीतल सत विचार, साधु वृक्ष नदियां ये मानो दूसरे के लिए ही होती है। नदी स्वयं नहीं पीती जल, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, संत का इसी तरह मानो जीवन है कि अपना जीवन स्वयं के लिए जीने के लिए इच्छा नहीं रखते, सोचते हैं कब जल्दी शरीर छूट जाए। इस महापुरुष की हम लोग याद कर रहे हैं, सद्गुरु अभिलाष साहब जी। वो हर समय कहते थे ये शरीर माटी का लोटा, पूरा कचरा लिए घूम रहे। शरीर की नश्वरता के बारे में, क्षणभंगुरता के बारे में इतना प्रकाश डालते थे भक्तों को, संतों को, साधुओं को कि वे अपनी आंखों में डाल करके मानो जगा देते थे। उनकी बातों का इतना प्रभाव होता था तो कि लोग स्वयं सोचते रह जाते थे। छोटी छोटी बातों को घर गृहस्थी में कैसे जीवन जिया जाए, कम खाओ गम खाओ, ये तो सहज ही कहते ही रहते थे। जानते तो सब हैं, इसको करते कितना लोग हैं, इसीलिए इसको कहना पड़ता था, जरूरी। कहानी सुनाया करते थे कभी कभी कि एक जगह डॉक्टर आया, कहा मैं 100 रुपया फीस लेता हूँ, ऐसी दवा देता हूँ कि मक्खी कभी नहीं लगेगी। बहुत से लोग टिकट कटाए 100 रुपए में, पूरा हाल बुक हो गया। अंत में वो प्रवक्ता आया जो डॉक्टर बना था, मक्खी की दवा देने के लिए, और 1 घंटा अपना भाषण सुनाया स्वच्छता पर। ऐसे हमारा जीवन स्वच्छ होना चाहिए, हाथ पैर स्वच्छ होना चाहिए। काफी सुना दिया जीवन की, मन की, तन मन की स्वच्छता, घर गृहस्थी की स्वच्छता, अपने बर्तन की स्वच्छता, कपड़े की स्वच्छता, तमाम छोटी छोटी बातों को घंटा भर में उन्होंने बोलने का प्रयास किया। एक महाशय खड़े हुए, सर 1 घंटा हो गया, बताएंगे वो मक्खी की दवा? बोले बता रहा। दाहिने हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ से उसको हाँकते रहो, मक्खी कभी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। सब लोग सर पर हाथ रखे, ये बात तो हम कब से जानते हैं। बोले महाशय करते कब? सबसे सरल दवा है, कितनी अच्छी दवा है, लेकिन अब मक्खी कैसे हाँके? दोनों हाथ से रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं। बूढ़े बाबा हो गए, इतनी भी अकल नहीं कि एक हाथ से खाएं।
इतनी मुलायम ये देवियां रोटी बनाए, घी चुपड़ दें कि शायद धक्का दे दे तो 4 टुकड़े हो जाए रोटी, लेकिन फिर भी दोनों हाथ से ताकत लगाते हैं। कई पहलवान भी हैं, वो भी मतलब रोटी से इतना क्यों, इतना मुलायम रोटी प्यार से बनाई है वो घर की देवी। अरे एक हाथ से खाइए ना, एक हाथ से मक्खी हाथिए, कपड़े समेटिए। आजकल तो जमाना बदला है, वफा सिस्टम में अगर एक हाथ बचाए रखेंगे तो कम से कम भोजनालय में जूठा तो नहीं करेंगे, लोगों को अपना जूठा तो नहीं खिलाएंगे, दोनों हाथ से खाएंगे। अब घी चुपड़ी रोटी है तो वही फिर अपने पैंट में जीन्स में पोछेंगे। तो इसलिए स्वच्छता पर उनका जीवन इसीलिए छोटी छोटी हर गृहस्थी के लिए वे बताते थे। जहां भी उनका प्रवचन होता था तो इस पर ध्यान देते थे, खान पान पर। क्योंकि आश्रम में, इलाहाबाद आश्रम में 50, 60, 70, 80 महात्मा रहते थे, सब नए युवक रहते थे। अगर खान पान पर ध्यान न दिया जाए तो सब खा करके अपना तबीयत पेट खराब कर बैठे रहेंगे, रोगी हो जाएंगे। अयोध्या में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए और बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, खा के पंडा पुजारी पेट बढ़ा लिए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रोगी बने, बीपी, हाई प्रेशर और क्या शुगर उगर सब रोगी बने बैठे हैं। कौन डॉक्टर उनको दवाई दे के भैया पेट बच गए, चल नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं कमोड सीट कहाँ है लैट्रिन करने के लिए, बैठ ही नहीं पा रहे। तो क्योंकि खान पान से लोग अपने को इतना रोगी बनाते हैं। वे कहते थे सावधानी हटी की दुर्घटना। रेलवे एक्ट की बातें याद कराते थे सबको, तो लोग सुनते थे और दोहराते थे कि हाँ बहुत अच्छी बात। ध्यान रखें अपने जीवन की गाड़ी में, व्यवहार की गाड़ी में, समाज में जहाँ रहते हैं, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। जरा सा चूक हुई, व्यवहार में सावधानी हुई तो पति पत्नी में झगड़े हो गए, भाई भाई में बांटा हो गया, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, तो पड़ोसी से दुख दर्द से पर आ गया। इसलिए सावधान रखिए, खाने में सावधानी, बोलने में सावधानी, चलने में सावधानी। धर्म कर्म मानने में असावधानी हुई तो दुर्घटना घटी, तब आप भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर की ओर चले जाएंगे। सावधानी हटी कि आप सद्गुणों को त्याग करके दुर्गुणों को ग्रहण करने लग जाएंगे, सद्गुणों के त्यागी मत बनो। सावधानी हटी तो सत्संग को त्याग कर देंगे, सावधानी हटी तो संतों को त्याग कर देंगे। इतना त्यागी न बने कि सत्संग और संत को भी त्याग कर दें। छोटे त्यागी बने कि दुर्गुणों का त्याग कर दें, काम क्रोध लोभ मोह लड़ाई झगड़ा घर गृहस्थी की कटुता को त्याग कर दें। इतने में काफी काम चलेगा आपका। आप संतों को त्याग करके, भक्ति भजन को त्याग करके, बुराइयों आप सद्गुणों को त्याग करके, प्यार स्नेह को त्याग करके जिंदा रहना चाहते हैं तो आदमी नहीं भी रहेंगे आप, तब तो फिर कुछ और ही हो जाएंगे। कहते सत्संग बहुत मीठा लगा, तो सोचते हैं सत्संग तो मीठा नहीं लगा। ये लोग कहते हैं गए वहां संत गुरु का दर्शन करके बहुत अच्छी अच्छी बातें पाए, सीखने को मिला भाई। अब पता चला कि त्याग क्या चीज, बहुत बड़े महात्मा त्यागी। तो एक बैठा था सत्संगी, वो भी आ गया था भूला भटका साथ में कि देखो ये लोग कहाँ जाया करते हैं, चले हम भी देखें। तो आ गया था साथ में, तो बैठा था एक कोने। बाद में सज्जन एक कहने लगे भाई आनंद आ गया सत्संग में, बहुत अच्छा लगा, मैं आज से बीड़ी त्याग करता हूँ। महात्मा जी ने कहा त्याग की बात, उन्होंने स्वच्छता की बात बताई, तो मैं बीड़ी पान तंबाकू नशा शराब त्याग करता हूँ। दूसरा उठा मैं शराब त्याग करता हूँ, तीसरा उठा मैं खैनी त्याग करता हूँ, गुटखा त्याग करता हूँ। इसी तरह सब लोग कहने लगे हम ये त्याग करते हो त्याग करते। एक सज्जन उठे,
सोचे कि सब लोग तो त्याग किए, हाथ उठाए, खड़े होकर संकल्प लिए, अगर मैं नहीं उठूंगा तो लोग कहेंगे कि अरे त्यागी नहीं है। उसने कहा कि भैया मैं आज से सत्संग में आना त्याग करता हूं। लोग हंस पड़े कि ऐसे बड़े त्यागी बन करके तो भाई काम नहीं चलेगा। देखो अब वो समझे कि मैं शायद बड़ा त्याग किया इसीलिए सब हंस रहे हैं। ये समझ ही नहीं पाया कि मैं मूर्खता किया। इतने में एक बोल पड़ा कि भैया इतना अच्छा सत्संग की अमृत बरस रहा है। दूसरा अपनी जीभ को लंबा किया और इधर उधर ओंठ चाटा, कहा यार सत्संग अमृत जैसा तो नहीं है, हमें तो खारा खारा लगा। अब वो पीछे दूर एक पेड़ की आड़ में बैठा था, तो आंख मूंद लिया था, मुंह फैल गया था, सोने लगा था। इतने में कुत्ता आया, एक टांग ऊपर किया और वहां पर अपना काम, समझ गए होंगे ना, ऐसी बातें समझ में आ जाती है। तो 3 टांग धरती किए और एक किए आकाश, बिन बादल बिन गर्जन बरसे मूसलाधार। तो